ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब शुक्र अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। शुक्र अभी धनु राशि में चल रहे हैं। अपनी ये धनु राशि किसकी, बृहस्पति की थी। उतने बहुत अच्छे कंफर्टेबल नहीं थे, दोनों आचार्य थे, लेकिन दोनों में थोड़ी सी उनके स्वभाव में भिन्नता थी। हालांकि दोनों ही शुभ थे, दोनों ही निश्चित रूप से शुभ ग्रह हैं, पर अब ये अपनी मित्र की राशि जो कि मकर राशि है, इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। ये 12 फरवरी से 7 मार्च तक वहीं रहने वाले हैं। इनको वहाँ पर और ग्रह भी मिलेंगे, जैसे सूर्य मिलेंगे, मंगल मिलेंगे, और इसके अतिरिक्त बुध भी वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो युति बन रही है, ये 4 ग्रह की काफ़ी कुछ आपको प्रभावित करेगी। अब कोई न कोई ग्रह तो हर किसी के लिए कारक होता ही है, तो आपको इन चारों में से जो ग्रह कारक आपके लिए हुआ वो आपको फायदा देने वाला है। मंगल उच्च राशि में चल रहे हैं, बुध भी मकर राशि में चल रहे हैं, 1 फरवरी से आ गए हैं, मंगल 5 से आ गए हैं। तो अब इसमें एक कुछ बातें और सोचनी है, जैसे कि अगर सूर्य को देखा जाए, सूर्य के जितने कोई भी ग्रह पास आता है वो अस्त हो जाता है। इसकी वजह से 12 फरवरी से शनि अस्त हो जाएंगे, और वो भी थोड़ी शॉर्ट टाइम के लिए रहेंगे, लेकिन वो मतलब जिस ग्रह में, मतलब जिस राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं वो अस्त हो जाएगा, तो उसमें 7.5 ढैया वालों को थोड़ी सी राहत होगी, लेकिन जिनके लिए कारक होंगे उनको थोड़ा सा कम लाभ होगा। लेकिन ऐसे नहीं कि अशुभता देने शुरू हो जाएंगे। अभी ये धनु राशि में चल रहे हैं, इसमें इसके अतिरिक्त अभी जैसे जैसे ये अपनी राशि बदलेंगे तो बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। शुक्र के लिए हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों की उत्तरदायित्व रहता है। वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं ये, हमारे जीवन की संपन्नता, वैभव, आकर्षण, मधुरता, वाणी कितनी मधुर होगी ये शुक्र से ही देखा जाता है। आपके संतान सुख, वैवाहिक सुख अगर आपके जीवन में देखना है तो शुक्र आप देख लेना चाहिए। शुक्र कितना पावरफुल है, इस समय ये बहुत पावर स्थिति में आ जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है शुक्र के लिए भी और मंगल के लिए भी, और बुध से थोड़ा सा आपको देखना होगा, उसके लिए थोड़ा सा अलग है। इन्हें भोर का तारा भी कहते हैं, और वृष और तुला राशि की ये स्वामी है। और अब ये जो प्रवेश करने वाले हैं वो मकर राशि जो कि इनकी मित्र की राशि है, मीन राशि में उच्च रहते हैं, और बुध जो मतलब कन्या राशि है उसमें ये नीच रहते हैं। बहुत सी बातें हैं, इसमें ज़्यादा नहीं बताने वाली, थोड़ा सा आपको केवल आगाह कर रही हूँ कि अब आपको अगर कोई काम निपटाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनने वाला है। ये जो युति बनेगी, जो 4 ग्रहों की युति बनती है, आपको कुछ ना कुछ उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा हर एक राशि वालों को। अब नक्षत्रों के हिसाब से बता देते हैं आपको। सबसे पहले ये 9 फरवरी से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो उत्तराषाढ़ा वालों को फायदा होगा। उसके बाद भी फिर वहाँ पर ये 20 फरवरी तक रहेंगे, श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद फिर सबसे लास्ट में जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये इसमें मतलब कुछ राशियों को और अगर उससे देखें नक्षत्र के हिसाब से भी, उसका वीडियो मैंने अलग अलग नक्षत्रों के लिए बड़ा भी बनाया था, मतलब जो बड़ा था विस्तार से, और शॉर्ट में उसकी रेमेडी भी बनाई थी। आपको देखना होगा, मेरा जो नया चैनल है उसको थोड़ा सा और प्रमोट कर दीजिए, इसमें आपको फायदा होने वाला है। आपको एक और बात बतानी है, ये जो गोचर होते हैं वो आप दोनों से देख सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। आप लगन से भी देखिए और आपकी जो मूल साइन है उससे देखना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनका जीवन में बहुत महत्व होता है। शुक्र जैसे अगर अच्छे हो जाते हैं तो आपका संपन्नता, आपका वैवाहिक संबंध, प्रेम प्रसंग, ज़्यादातर उन सब लोगों के लिए ये फायदेमंद रह सकते हैं, लाभप्रद रह सकते हैं। अब जहाँ ये प्रवेश कर रहे हैं आप देख लीजिए, जहाँ 10 नंबर की राशि लिखी होगी वहाँ ये प्रवेश करेंगे, और इनके 2 और इनके मालिक होते हैं आपके नेटल चार्ट में, 2 घर के मालिक जिसको कह सकते हैं। एक जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, एक जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा। और शुक्र को क्या है, शुक्र को एक ही दृष्टि होती है जहाँ से ये बैठते हैं, सप्तम दृष्टि जो है इनके पास होती है। तो इस तरह से आपके कितने घर प्रभावित हो जाएंगे, जहाँ 10 नंबर लिखा होगा एक वो घर, एक जहाँ 2 और 7, और फिर एक इनकी जहाँ दृष्टि पड़ेगी, जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा उसके विपरीत जहाँ हमेशा 4 नंबर लिखा होगा। तो इस तरह से ये सब भाव जो है प्रभावित होंगे। इन राशियों को भी आपको थोड़ा सा मिला के देखना होगा। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमेशा मेष राशि वाले। मेष राशि काफ़ी इस मामले में भाग्यवान है, लेकिन हमने ये बात देखी कि मेष राशि से लेकर कर्क राशि वालों को ज़्यादा फिक्र नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखते हैं। शायद ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं, इनको मतलब अपने भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं होती है। ऐसे लोग अच्छे भी होते हैं, क्योंकि जो होना है वो तो हो गई, लेकिन ये केवल हम आप सबको केवल एक सूचनात्मक एक बताते हैं, एक आपको थोड़ा सा
इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या है, थोड़ा सा बचाव हो सकता है। तो मेष राशि के लिए आपके स्वामी राशि मंगल है, जो अभी बहुत उच्च अवस्था में चल रहे हैं मकर राशि में, 10वें भाव में ये भी गोचर करेंगे शुक्र, तो आपको डबल फायदा होगा इसका। और 2 और 7 नंबर जहाँ लिखा होगा आपके सेकंड और सप्तम के मालिक हैं, तो कैरियर के लिए ऊंचाइयों का समय है। आप जो चाहे समय आपको प्राप्त हो सकता है, बहुत अच्छा समय है कैरियर के लिए। धन लाभ होगा, अगर वैवाह योग थे, वैवाहिक के इच्छुक थे, वैवाह होगा, वैवाहिक संबंध में मधुरता, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, वाणी बहुत मधुर हो जाएगी, उच्च अधिकारियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहने वाला है। कोई वीआईपी से आपकी मुलाकात इस दौरान हो सकती है, उससे आपको लाभ होगा। अगर व्यापारी हैं और ऐसा व्यापार करते हैं जो शुक्र से संबंधित है, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, इंटीरियर है, आर्ट है, सुगंधित चीज़ों का व्यापार अगर आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये आपको दोहरा लाभ होगा, आपके स्वामी राशि का भी और इनका भी। क्योंकि शुक्र जो है उनके 2 भाव कारक होते हैं, एक चौथा और एक दसम भाव, तो ये भाव भी इनका कारक है। अत्यंत शुभ समाचारों से आपका मन जो है वो प्रसन्न हो जाएगा, और आपका धन, प्रगति, मान सम्मान सभी कुछ आपके सामने तैयार खड़ा है। अब आपने अगर आप, क्योंकि 10वां भाव किसका है, आपके का मतलब आपके कर्मों का भी है, तो आपको कर्म अच्छे रखना चाहिए अपने। कहीं से भी अगर आपने कर्म खराब किए तो फिर शनि दंडित भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए इसका अगर आप ध्यान रखते हैं। और हनुमान जी की शरण में जाएं, शुक्रवार का अगर हो सके तो मिठाई, सफ़ेद मिठाई का मंदिर में दान करके और फिर उसको भी स्वयं भी ग्रहण करें 1 पीस। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, मेष राशि वालों को खुश होने का समय। मैंने मतलब पहले ही बताया है कि इस समय जो स्थितियां बन रही हैं और ग्रह को मिला के सभी राशि वालों को कुछ कुछ सौगातें मतलब मिलने वाली हैं। बृहस्पति का भी एक वीडियो बनाया है, उसने भी अभी अपना नक्षत्र बदला है, तो वो भी शुक्र के नक्षत्र में आ गए हैं बृहस्पति भी। अब दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके आपके आपके लग्न को आपके 6th भाव के लॉर्डशिप इनके पास है, ये आपके स्वामी राशि है। आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। आपका भाग्योदय होगा, 9th भाव भाग्य का है, दूर की यात्राओं का है, पिता का है। आपके आने वाले जितने भी व्यवधान थे कैरियर से, आपकी हेल्थ से, आपके और जो रिश्ते खराब हो रहे थे, उन सब में जो है वो ये सब व्यवधान दूर करेंगे। क्योंकि आपका जो लग्न भाव है इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, आकर्षण क्षमता आपकी इतनी बढ़ेगी कि आप अपनी बातों से सबका मन मोह लेंगे। बस क्रोध थोड़ा सा जो बढ़ा देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप गुस्से में कोई काम अपना स्वयं बिगाड़ लेते हैं। लेकिन कैरियर के लिए नए पद की प्राप्ति, हालांकि इस समय 12 फरवरी से शनि अस्त हो रहे हैं, थोड़ा सा शुभता कम होगी, लेकिन फिर भी आपके लिए नए अवसर इंतजार कर रहे हैं। आप उनको चाहें तो उसका लाभ ले सकते हैं, और धनागमन होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। और अगर आप राजनीति में हैं तो आपके लिए और अच्छी शुभ सूचना है। आपको उनके मतलब जो भी फायदे हैं, अपने अगर जीवन साथी से मिलके कोई सहयोग प्राप्त करते हैं तो और ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर सप्तम भाव किसी भी तरह से खराब होता है तो आपका व्यापार में और आपके जीवन साथी से थोड़ी सी तू तड़ाक हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं और स्त्री वर्ग का सम्मान करें, तो शुक्र क्या है, उसके दुष्प्रभाव कम होंगे और सुप्रभाव बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध हैं, जो कि शुक्र के मित्र हैं, मंगल से मित्रता नहीं है। और इधर अगर दूसरे रूप में देखे जाए तो शनि से इनकी मित्रता है, तो कुछ फायदे होंगे कुछ नुकसान है। क्योंकि सूर्य भी इस समय रहेंगे तो सूर्य का भी फायदा आपको मिलेगा। अष्टम भाव गोचर है, अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं, कुछ ही ग्रह अच्छे देते हैं, जैसे कि शुक्र तो देते हैं अच्छे फल। तो आपके लिए 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे, एक आपका 12th भाव, एक आपका 5th भाव। और ग्रह को देख के तो शुक्र की शुभता मिलेगी, अचानक फलों की प्राप्ति होगी। जो पूर्व में कोई काम अटके हुए थे, जैसे रुका हुआ धन है या कोई कार्य विलंबित हो रहा था, तो वो अब जो है वो निश्चित रूप से इस समय इसमें ऐसे कह सकते कि धक्का लग जाएगा और आगे बढ़ेगा वो काम, प्रगति की ओर बढ़ने वाला है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा फोकस को आप
अपने मतलब मन को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है और बुध मिलके थोड़ा सा मन को भ्रमित कर सकते हैं। तो कोई ऐसी कंपनी से दूर रहें जो जो आपको गुमराह करती है। लेकिन अगर आप विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, विशेष तौर से व्यापार कर रहे थे, क्योंकि बुद्ध प्रधान लोग जो होते हैं अच्छे व्यापारी होते हैं, तो विदेशों से जुड़ के अगर कोई व्यापार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर विदेश जाने की पहले से ही योजना थी, उसमें प्रगति होगी, आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी और संतान की समस्याओं का समाधान होगा। अगर प्रेम में थे तो प्रेम विवाह भी इस समय उसको विवाह में परिणत करने का समय है। फिर भी कोई परेशानी है, मान लीजिए महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है, तो फिर आपको गणेश जी की शरण में जाना चाहिए। उनके लिए आप दूर्वा चढ़ाएं, बुधवार को उनकी पूजा आराधना करें, हरे वस्त्र का धारण करें, और भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, आप अभी भी ढैया चल ही रहा है, सप्तम भाव में गोचर हो रहा है। आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक आपका 11th और एक 4th भाव। भाव बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये गोचर। ढैया होने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा, जब शनि अस्त हो जाएंगे 12 फरवरी से, तब थोड़ा सा ढैया का प्रभाव भी कम होगा। आपके लिए हर एक समस्या का समाधान होगा। अगर वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, वहाँ से खटास हो रही थी, किसी तरह से मतभेद होता है, जब संग में रहते हैं तो कुछ कुछ बातें होती रहती हैं, वो अब जो है सॉल्व हो जाएंगी। कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होगी जो आपको परेशान कर सके, क्योंकि ढैया और साढ़े साथी वाले क्या है, उनको मानसिक क्लेश ज़्यादा देते हैं शनि, इसलिए उस मानसिक क्लेश से आपको मुक्ति होगी। चौथा भाव आपका वाहन का है, वाहन खरीद सकते हैं। नया घर, आपको अगर कहीं घर की मतलब पहले से प्लानिंग थी, इस समय वो फाइनलाइज हो सकता है। आय के नए स्रोत होंगे। आपके जीवन साथी और व्यापारी अगर आप हैं तो व्यापार में व्यापार में मतलब विस्तार हो सकता है, उससे बहुत सारा धन मान सम्मान कमा सकते हैं। हो सकता है किसी ऐसे आदमी से आपकी मुलाकात हो जो आपके भविष्य निर्माण में आपकी मदद करे। आपके लिए समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि और आपके व्यापार में वृद्धि के साथ साथ जीवन साथी की हेल्थ जरूर थोड़ी सी उसका केयर करनी होगी, और उनसे क्रोध भी ना करें, उनसे संबंध अपने मधुरता भरे रखें, तो आपके लिए कोई भी परेशानी है भी तो छू के निकल जाएगी। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको शिव की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी के लिए जो छाया दान करते हैं, स्वयं शनि के लिए करते रहें, हनुमान जी की शरण में जाए, आपके लिए समय फिर बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि आपके सूर्य हैं, जो कि अभी वो भी चल रहे थे, अब उनकी जैसी राशि बदल गई तो और ज़्यादा फायदा होगा। 6 भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, जो क्रूर ग्रह होते हैं वो अच्छा फल देते हैं, और 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक 10th भाव, एक आपके 3rd भाव को। तो आपको कैरियर के लिए बहुत अच्छा ये मतलब नए अवसर है, गोल्डन चांस है, क्योंकि 10वां भाव में बहुत से ग्रह जो बहुत ज़्यादा उच्च बल पे मतलब ऐसे कैसे दिग्बली हो जाते हैं वहाँ पर, तो ऊंचाइयों तक पहुंचने के साथ साथ थोड़ी चुनौती जरूर मिलेगी आपको। उन चुनौतियों को अगर आप पार कर लेते हैं, उनको स्वीकार करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके बराबर किसी को फायदा नहीं होगा। पिता का साथ रहेगा। शत्रु अगर किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। आपकी अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाले हैं। कोई गवर्नमेंट सेक्टर से कोई काम अटका हुआ था, अब वो आगे नहीं बढ़ रहा था, उसमें प्रगति हो जाएगी, क्योंकि सूर्य भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। आपकी अगर हेल्थ खराब चल रही थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं, और अगर आपको लोन की वजह से कोई भी परेशानी थी किसी भी तरह की, वो परेशानी दूर होगी, उससे छुटकारा भी हो सकता है। अगर आपने अप्लाई किया था, अप्रूव नहीं हो रहा था, तो धन मतलब एज ए लोन मिल सकता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है, सूर्य को आते हैं आप अपने पिता का सम्मान करें, हर समस्या का कुछ न कुछ आपको समाधान मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि आपके भी बुध हैं, और बुध आपके लिए कहना चाहिए मंगल के लिए तो अच्छे नहीं है, लेकिन शुक्र के लिए अच्छे हैं, शनि के लिए अच्छे हैं, सूर्य के लिए अच्छे हैं। आपके लिए भी बहुत अच्छा है। 5th भाव में गोचर हो रहा है, जो कि मूल त्रिकोण है, एक आपके 9th भाव की, एक 2nd भाव की लॉर्डशिप है, भाग्य स्थान और आपका धन भाव। इनको एक्टिवेट करने से आपके शिक्षा है, संतान है, शेयर मार्केट है, प्रेम है, इन सब में अच्छे आपको सफलता मिलने वाली। सफलता का मतलब ये है कि कोई भी काम अटका हुआ था, जैसे शेयर मार्केट का शौक रखते थे, बहुत सारा धन कमा सकते हैं। प्रेम में थे, विवाह में परिणत करने का समय आ गया है, क्योंकि शुक्र काफी वैवाहिक
जीवन को सुधार देते हैं अगर खराब भी होता है। या प्रेम में मैंने देखा है जो शुक्र की राशियाँ होती हैं विशेष तौर से, एक वीडियो मैंने बनाया है 24 नंबर वाला, देखना आप। 24 नंबर मतलब जिसका 24 का मतलब 6 नंबर शुक्र का नंबर, अगर इस तरह से 6 नंबर से आप मतलब और बिलोंग करते हैं, वो वीडियो आपको जरूर देखना। प्रेम विवाह निश्चित रूप से ये लोग करते हैं, मैंने ऐसा देखा है अपने जीवन में। नेम फेम की वृद्धि होगी आपका, अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई है जो अभिनय से हैं या आर्ट से जुड़ी हुई क्षेत्रों से में जुड़ी हुई है, तो आपके लिए अपार सफलता है। अगर आप कोर्ट केस में कहीं से परेशानी थी, उसका कुछ हल निकलेगा। अगर आप जैसे कॉस्मेटिक है, फैशन डिजाइन है, ऐसे वाले क्षेत्र से काम करते हैं, आप बहुत सारा धन मान सम्मान कमाने वाले हैं। उन्नति के मतलब शिखर पे पहुंचने का समय है कन्या राशि वालों को। फिर भी कोई परेशानी है तो आप शुक्र को भी प्रबल कर सकते हैं और बुध को भी प्रबल कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना करें, दुर्गा जी की उपासना करें, हर परेशानी आपको बिल्कुल भी मतलब डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। तो आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अब उसके बाद नेक्स्ट बनती है तुला राशि, स्वामी राशि शुक्र है। ये चौथे भाव में गोचर होके अष्टम और आपके लग्न को प्रभावित करने वाले हैं। आपके लिए व्यक्तित्व में आपके चुंबकीय आकर्षण, जिसकी ओर आप देख लेंगे मधुरता से या प्रेम से, आपकी ओर आकर्षित होकर चला आएगा। और इस समय क्या है, इसलिए आपके अगर विवाह में कोई विलंब हो रहा था तो ये विवाह कराने वाले हैं, और वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे तो वो अब मधुरता में बदल जाएं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व काफी कुछ आकर्षक होगा। आपके सुख साधन में वृद्धि होगी। सभी कार्य जो रुके हुए थे, चाहे आपके सामाजिक हों, चाहे आपके व्यक्तिगत हों, चाहे आपके कैरियर से जुड़े हों, उन सब कार्यों में प्रगति और सफलता, पूर्ण सफलता का समय है। आपको केवल आलस का त्याग करना होगा। अगर आप आलस का त्याग करके और जुट जाते हैं कामों में तो धनागमन होगा। भूमि बान के सुखों में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। समाज में नए संपर्कों से आपके लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि शुक्र का ये कारक ग्रह है, कारक भाव है। ये दो ही भाव सबसे अच्छे होते हैं शुक्र के लिए, एक 4th और एक 10th है। और इनकी दृष्टियों का भी जो अगर होगा दृष्टिपात तो कैरियर के लिए अच्छा है। और राजनीतिक में अगर आप अपनी मतलब रुचि रखते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको अभी क्या है कि शनि थोड़े से आपके जो कारक ग्रह हैं वो अभी अस्त हो गए हैं, 12 फरवरी से हो जाएंगे मतलब, तो उनको प्रबल करना है। और दुर्गा जी को के सामने घी का दीपक जलाएं, और स्फटिक की माला भी उस समय आप पहन सकते हैं। आपके लिए फिर समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि, स्वामी राशि आपके मंगल हैं, ढैया के प्रभाव में आप, और ये जो गोचर हो रहा है वो तीसरे भाव में हो रहा है, और सप्तम और 12th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके विदेशों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं, आपके लिए ये समय अच्छा है। उस पर थोड़ा सा आपको व्यय भी करना पड़ सकता है। अगर वहाँ कोई काम अटका हुआ था विदेशों से जुड़ के, जैसे मान लीजिए वीजा वगैरह है या सेटलमेंट है, उसमें प्रगति हो जाएगी। पराक्रम का पूरा फल मिलेगा आपको, क्योंकि आपके स्वामी राशि अभी उच्च अवस्था में चल रहे हैं, इसलिए उसका लाभ आपको मिलेगा। परिवार का साथ मिलेगा। व्यापारी है, व्यापार में उन्नति और विस्तार के साथ साथ धन आगमन होगा। जीवन साथी के साथ अगर आप अच्छा व्यवहार रखते हैं या उनसे मिलकर व्यापार करते हैं, तब भी बहुत अच्छा समय है। थोड़ा आपको अपने व्यय पे नियंत्रण रखना होगा। अनाप शनाप कहीं खर्च ना करें। शेष मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, समाज में आपका एक नए दायरे के साथ साथ एक नई पहचान बढ़ेगी। आपको कानूनी दांव से आपको बचना है, वहां आप थोड़ा सा मात खा सकते हैं, क्योंकि 12th भाव है तो एक दृष्टि 6 भाव पे पड़ेगी। तो शत्रु भी बीच बीच में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी स्वामी राशि बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए उसकी वजह से आपका बचाव होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो जैसे छाया दान कर सकते हैं और शनि मंत्र करते रहें। इसके बाद हनुमान जी की शरण में जाएं, और भी अच्छा रहने वाला है। आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि, आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो कि उन्होंने अपना नक्षत्र बदल दिया है, वो शुक्र के नक्षत्र में आ गए हैं। और ये जो हो रहा है आपके 2nd भाव में गोचर होके 6 और 11 भाव की लॉर्डशिप है। धन आगमन, आय के नए नए स्रोत, एक से ज्यादा आमदनी के स्रोत, पैरेलल इनकम जिसको कह सकते हैं। इस समय बहुत अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, शत्रु शांत होंगे, परिवार का पूरे साथ रहने वाला है। अगर हेल्थ की वजह से कोई
कोई परेशानी थी तो वो हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होगा। प्रतियोगिता में सफलता के साथ साथ आपके लिए यात्राएं काफ़ी सुखद रहने वाली हैं। ऋण में अगर कहीं परेशानी थी तो ऋण से मुक्त हो सकते हैं। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको किसी व्यसन से अगर आप में थे तो उससे आपको दूर रखना है अपने आप को, स्वयं को। कंपनी का बहुत ध्यान रखना है। किसी गलत लोगों की संगत में आपको हो सकता है अपनी छवि खराब कर लें, क्योंकि शुक्र के लिए ऐसा माना जाता है कि शुक्र प्रधान लोग जो होते हैं और बृहस्पति का विजडम अगर उन्हें मिल जाता है, थोड़ा चरित्र की तरफ कम ध्यान देते हैं, तो आपके लिए विजडम अगर अगर अपना बृहस्पति मजबूत करते हैं, जो कि बुद्धिमानी जिसको कहते हैं, तो फिर आपके लिए कोई परेशानी का समय नहीं है। माता का साथ रहेगा। हो सकता है आप भूमि बान का सुख भी इस समय उसका भी आप पूरा एंजॉय कर पाएँ। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। धनु राशि वाले वैसे भी काफ़ी सात्विक होते हैं, बस वाणी पे कंट्रोल रखना होगा। फिर एक समस्या जो आ भी रही है, उसका समाधान मिलेगा और बृहस्पति को प्रबल करें तो और भी ज़्यादा, जैसे पीली चीज़ों का स्वयं उपयोग करें और अगर हो सके तो मंदिर में जाके वहाँ पर सेवा करें, मतलब श्रमदान करें। जो भी परेशानी है उसका हल मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आपके लग्न में ही गोचर हो रहा है, सभी ग्रह आपकी ही राशि में आ रहे हैं, तो इसमें देखिए मंगल तो बहुत अच्छा है, आपकी राशि में उच्च अवस्था में है। शुक्र भी आपके लिए मतलब राजयोग का निर्माण करते हैं शुक्र आपकी राशि में, क्योंकि 2 ऐसे भाव के मालिक हैं जो शुक्र हैं पंचम भाव के और 10th भाव की, इनकी लॉर्डशिप है, कारक ग्रह हैं। राजयोग का निर्माण के साथ साथ संतान, आपका प्रेम, आपका शेयर मार्केट, आपके लिए कैरियर, इन सब के लिए मतलब उपलब्धियों भरा समय है, ऐसे कह सकते हैं। इससे अच्छा समय नहीं आएगा वो मकर राशि वालों के लिए। क्या क्या और फायदे होंगे? उच्च पद की प्राप्ति, नए जॉब की प्राप्ति, आपके बॉस से आपको सराहना मिलेगी, कोई काम अटका हुआ था कैरियर से जुड़ा, मान लीजिए आपका कोई ऐसा था कि आने वाला था रिजल्ट इंटरव्यू वगैरह का या किसी चीज़ का, तो उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। आपकी नेतृत्व क्षमता इस समय ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है। मंगल आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। ऐसे क्षेत्र जो कि डिफेंस है, अभिनय है, उस क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिज्ञ हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और इसमें आपके लिए क्या है, थोड़ा सा अपने जो व्यक्तित्व है आपका जो इतना मतलब चार्मिंग हो जाएगा कि आप जो कहेंगे आपके मतलब जो शुभचिंतक हैं या आपके संग में काम करने वाले हैं, आँख बंद करके आपका भरोसा करेंगे। उनको गुमराह नहीं करना है और क्रोध भी नहीं करना है, किसी को भी गुमराह नहीं करना है, गलत सलाह नहीं देना है। मतलब अगर किसी को देना है तो सही सलाह दें, अन्यथा अपने को नियंत्रित रखें और क्रोध बिल्कुल ना करें, तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो आपको अपने इस राशि वालों को फ़ायदा मिलेगा। अपनी इमेज का बस ध्यान रखना है, फिर अगर परेशानी है भी तो उसका हल निकलेगा। और जैसे अभी आप 7.5 के उसमें चल रहे हैं इफेक्ट में, तो शनि का दान करते रहें। छाया दान सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है, अपना चेहरा देख के सरसों के तेल में। और आपको अगर कहीं किसी को दान करना है तो दान कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी मिट्टी में उसको डाल सकते हैं। मतलब वो होता तो बेस्ट है, लेकिन आपके ऊपर से जो बलाय है वो टल जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके 12th भाव में एक गोचर होके और 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है। भाग्य से है, भाग्य बलवान होने वाला है। बाकी आपके लिए भी समय अभी 7.5 का चल ही रहा है। सभी कार्य में प्रगति के साथ साथ व्यापार में विस्तार है। आप निश्चित रूप से उसमें आप अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि व्यापारी लोग क्या होता है, शनि अगर प्रधान हो जाते हैं वो जैसे कि आप हैं कुंभ राशि वाले, आपका बहुत फेवर करते हैं शनि, तो व्यापार में विस्तार और अगर नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि 7.5 ये कभी कभी भ्रमित कर सकते हैं। आपके लिए भी समय फिर अच्छा रहेगा, धनागमन होगा, पिता का साथ रहेगा। आपके रिश्तों में थोड़ी सी आपको काम करना पड़ेगा, रिश्ते खराब इस समय करवा सकते हैं। विदेशी यात्राएं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें प्रगति होगी। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने का समय आ गया है, क्योंकि भाग्य का साथ रहने वाला है। अब कोई भी परेशानी है तो शनि का भी आपको भी रेमेडी करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। आपकी तो 11th भाव में गोचर हो रहा है, बहुत अच्छा भाव है ये, और आपके तीसरे और अष्टम की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। सभी तरह की मनोकामनाएं
जैसे अगर आपकी जॉब नहीं लगी थी, जॉब की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त छोटे भाई बहनों से अगर कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, वो मिलने वाला है। आय के नए नए स्रोत के साथ साथ जीवन यापन जो आपका कहीं से किसी भी डिस्टर्ब हो रहा था, आप अपनी दिनचर्या में सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे अब तक, क्या करें ना करें, उस अनिर्णय की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। अचानक मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको अचानक फल मिलेगा, जिसकी आपने मतलब छोड़ दी थी उम्मीद, वो सब फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। अष्टम भाव जो होता है हमेशा अचानक फल देता है। 11वें भाव से मनोकामनाएं पूर्ण होती, बड़े भाई बहनों का सहयोग होगा, एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत होंगे। चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ बातें और हैं, जैसे आप अगर किसी का मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एडवाइजर है, इस तरह से अगर इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बस आपको हानि क्या होगी, क्योंकि आपके लिए अकारक ग्रह होते हैं शुक्र, तो शुक्र से उतना लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी अपने स्वामी राशि को प्रबल करना है या शनि दान करते रहें, क्योंकि आप पे भी 7.5 ही चल रही है, छाया दान करें तो आपकी हर समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं। तो ये मैंने हर एक राशि के हिसाब से बता दिया है। अब आपको एक सामान्य सा उपाय बता देते हैं, वो सभी राशि वाले कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो कि अगर 7.5 ढैया वाले हैं तो आपको शनि की रेमेडी करना चाहिए, जैसे अभी कर देते, छाया दान हर शनिवार को जाकर नीडी लोगों को दान करें। और अगर शुक्र की दुष्प्रभाव से बचना है तो अपोजिट सेक्स से अपनी थोड़ी दूरी बना के रखें, व्यसन से दूर रहें। और इसके शुक्र की वजह से अगर कोई परेशानी हो रही तब इसके लिए अच्छा है। अन्यथा इस समय कुछ राशि वालों को ऐसा संकेत दिखाई दे रहे हैं, चरित्र हनन हो सकता है, इमेज खराब हो सकती है। वाणी पे कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल की और शुक्र की एनर्जी जो है वो थोड़ा सा आपके फिजिकल जो अट्रैक्शन वो बढ़ा देती है। इस समय मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी है, उससे आपको थोड़ा स्वयं बचाव करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। और चैरिटी करते रहें, चैरिटी से आपको अगर कोई धोखा मिलने वाला भी होगा तो उससे बचाव होगा। तो ये सब जो परेशानी है उनसे बचाव करने का बहुत अच्छी रेमेडी का एक मैंने चैनल बनाया है, टिप्स और रेमेडी है उसमें केवल, उसको आप ज़रूर बीच-बीच में देखते रहें, वो तो हमेशा काम में आने वाली है। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में और सहायता ले सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।